देवता चेतना धराई, और देवता चेतना धराई, हनुमत से सर्व सुख कराई, हनुमत से सर्व सुख कराई, और देवता चेतना धराई, हनुमत से सर्व सुख कराई। बोले जो हनुमान जी की आराधना करता है ना, तो समस्त देवी देवता हनुमान जी महाराज के पास आ जाते हैं। और बोले जो विष्णु भगवान के भक्त हैं वो क्या करें? बोले वो भी हनुमान जी की आराधना करें। क्यों? बोले हनुमान जी के हृदय के अंदर राम लखन जानकी तीनों ही रहते हैं। तो बोले जो विष्णु के भक्त हैं वो भी हनुमान जी की आराधना करें। और बोले जो शंकर भगवान के भक्त है वो क्या करें? बोले वो भी हनुमान जी की आराधना करें। क्यों? शंकर स्वयं केशरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। बोले हनुमान जी स्वयं ही शंकर जी का अवतार है, तो वो भी हनुमान जी की आराधना करेंगे तो उनकी भी आराधना पूरी हो जाएगी। फिर कहा भैया जो माता जी के भक्त हैं, माता जी के भक्त किसकी आराधना करें? तो बोले वो भी हनुमान जी की आराधना करें। क्यों? बोले हनुमान जी की पूछ कौन है? पार्वती जी। तो बोले यदि हनुमान जी की आराधना करोगे तो माता जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। फिर बोले देखो हमें तो बड़ा कष्ट होता है, हमारे शरीर में बहुत बीमारी रहती है, तो बोले जो हमेशा बीमार रहता है ना वो भी हनुमान जी की आराधना करे। क्यों? अरे नासे रोग हारे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, निरंतर हनुमत वीरा। बोले नासे रोग हरे सब पीरा, हनुमान जी महाराज सारे रोगों को नष्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन आए एक दिन में ही सारे रोग नष्ट कर दे, नहीं, यदि प्रतिदिन आएंगे और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करेंगे तो हमारे रोग भी नष्ट हो जाएंगे। फिर कोई कहेंगे भैया हम तो बढ़िया स्वस्थ हैं, हमें तो लक्ष्मी जी चाहिए, हमें तो धन चाहिए, तो बोले लक्ष्मी जी की आराधना करो। बोले नहीं, किस्मत में होगी, भाग्य में होगी तभी लक्ष्मी धन प्राप्त होगा। बोले दी भाग्य में नहीं है फिर भी लक्ष्मी चाहते हो तो क्या करें? बोले हनुमान जी की शरण में चले जाओ। अरे अष्ट सिद्धि नवो निधि के दाता, अष्ट सिद्धि निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी महाराज के पास सबरी सिद्धियां हैं। क्यों? बोले जानकी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, इसलिए धन चाहते हो तो भी हनुमान जी के शरण में चले जाओ। पूंछ वाले को पकड़ लो, और तुमने पूंछ वाले को पकड़ लिया तो भैया हर जगह तुम्हारी पूंछ ही पूछ रहेगी। और बोले हम तो भूत प्रेतों से बड़े परेशान रहते हैं, तो भूत प्रेतों से निवारण करने के लिए क्या करें? तो बोले तो भी हनुमान जी की शरण में चले जाओ। हाँ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। यदि भूत प्रेत परेशान करते हैं तो भी हनुमान जी की शरण में आ जाओ। यदि हनुमान जी के शरण में आ जाओ तो संसार का ऐसा कोई भूत नहीं है कि हिम्मत है उसके पास आ जाए। बोले ठीक है हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, ना धन चाहिए और ना, हम तो स्वस्थ भी रहते हैं, हमारे पास धन भी बहुत सारा है, तो फिर क्या चाहते हो? बोले हम तो परमात्मा को चाहते हैं। तो बोले परमात्मा कैसे मिलेंगे? तो कहा कि फिर भी तुम्हें और हनुमान जी की शरण में जाना पड़ेगा। कैसे?
अरे राम रसायन तो मेरे पास राम रसायन तू मेरे पास सदा रहो रघुपति के दासा सदा रहो रघुपति के दासा राम दुआरे तुम रखवारे राम द्वारे तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे असुर निकंदन राम दुलारे। देखो यदि राम जी को प्राप्त करना चाहते हो, यदि राम जी को प्राप्त करना चाहते हो तो बोले हनुमान जी के पास जाओ, क्योंकि राम जी के दरवाजे के रक्षक द्वारपाल कौन है? बोले श्री हनुमान जी महाराज। यदि हनुमान जी आज्ञा करेंगे तभी तुम भीतर प्रवेश पा सकते हो, बाद बाकी नहीं पा सकते। बोले फिर भी तुम्हें हनुमान जी के पास जाना पड़ेगा। तो बोले यदि हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करें? बोले सवामणि करें या फिर नित्य प्रति मंगलवार को शनिवार को चोला चढ़ावे ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। पता नहीं हनुमान जी महाराज प्रसन्न हुए या फिर नहीं हुए, तो फिर क्या करना पड़ेगा? बोले एक ही काम करो, अरे प्रभु चरित्र सुनावे कौन रसिया, प्रभु चरित्र सुने बेमार सिया राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। बोले देखो यदि हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना चाहते हो ना तो बस भगवान की कथा सुनाओ। भगवान की कथा सुनाओगे ना तो हनुमान जी महाराज बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और बोले देखो जो हनुमान जी की शरण में रहता है ना उसके पास सारे सुख रहते हैं, उसके जीवन में कभी भी सुखों की कमी नहीं रहती है। क्यों? ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, स्वयं तुलसीदास बाबा कह रहे हैं। अरे सब सुख लाहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक का हुक्म डरना। हनुमान जी की आराधना कर ली तो भैया सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। तो कहा कि भैया जब तक संसार में रहेंगे तब तक तो सुख प्राप्त हो जाएंगे, फिर अंत समय में जब भगवान के पास पहुंचेंगे तो बोले कहा कि तब भी हमारा पूंछ वाला श्री हनुमान जी महाराज पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुलसीदास बाबा कहते हैं अंत काल रघुबरपुर जाई, अंत काल वर दूर जाई, जहाँ जन्म हरि भगत कहाई, जहाँ जन्म हरि भगत कहाई। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भगत कहाई। अरे वहाँ भी श्री हनुमान जी महाराज पहुँच जाते हैं और पूरे अंत काल में श्री राम जी के बैकुंठ धाम में पहुँचा देते हैं, साकेत धाम में पहुँचा देते हैं। तो बोले क्या करना है? बोले किसी देवता की आराधना नहीं कर सकते हो तो केवल श्री हनुमान जी महाराज की आराधना करो। इसीलिए कहते हैं अरे और देवता चेत न धराए, और देवता चित न रहे, हनुमत से सर्व सुख कराए, हनुमत से सर्व सुख करे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया सिया राम जय जय सिया राम। अरे और देवता चित न धराए, हनुमत से सर्व सुख कराए। भैया जो हनुमान जी की आराधना कर लेता है ना उसके जीवन में सुख ही सुख होते हैं। अरे हम नित्य प्रति नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर